बेगूसराय में बैरियर के नाम पर जितनी गुंडागर्दी होती है वो उसमें साजिश है। आज की तारीख में उसमें नगर निगम भी दोषी है और स्थानीय प्रशासन के लोग भी दोषी हैं। उनके मिली भगत से यह काम होता है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि अगर इस पटना में नहीं लगता है तो बेगूसराय जैसे शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था समाप्त। बिहार के मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, सुशासन क्या है वो आपके सामने में देख रहे हैं। कंप्लीट फेल है। यहाँ तक फेल है कि केंद्र के पैसा को भी उन्होंने लुटा दिया। अभी नल जल में जाकर देख लीजिए, आप बता दीजिए किसी एक पंचायत में अगर नल जल चलता होगा तो मैं आपके सामने में सर झुका लूँगा। बेगूसराय शहर में हज़ारों युवा ई रिक्शा चलाकर जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले दिनों एक ई रिक्शा चालक जिसका नाम संजय सोनी था, उसकी हत्या हो गई बैरियर वसूली के मामले में। उसके बाद मामला गरमा गया है बेगूसराय में। कहा जा रहा है कि रिक्शा चालकों से बैरियर की जो वसूली है ख़त्म होनी चाहिए। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। सुदर्शन सिंह हैं हमारे साथ, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, इनका एक अपना अनुभव है, बस ऑनर भी है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो चर्चा हो रही है शहर में कि रिक्शा चालकों से बैरियर की वसूली बंद हो जानी चाहिए, उसको लेकर किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ई रिक्शा चालक की जो हत्या हुई है वो निर्मम हत्या है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हत्यारे पर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए था। दूसरा कहना है कि ई रिक्शा चालक से जो अभी बैरियर की वसूली होती है, ये रिक्शा मैनुअल नहीं है, लेकिन मैनुअल की तरह ही न इसमें साउंड है, न इसमें परमिट लगता है, न इसमें फिटनेस लगता है। ये बिल्कुल कमज़ोर लोगों के लिए बना है और ये गली कुची में घूमने वाला है। एक शहर, एक मोहल्ला के अंदर भर दिन में 50 फेरा लगाने वाला ये रिक्शा है और आम लोगों को इससे सहूलियत होती है। होना ये चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि सरकार को राजस्व की क्षति हो। सरकार को पैसा भी चाहिए, राजस्व भी चाहिए देश चलाने, राज्य चलाने के लिए। होना ये चाहिए था जो पूर्व में मैनुअल रिक्शा जो होता था, जिसमें पास लोग देते थे, नगर निगम से पास ठोकाया जाता था उसको सालाना, इसमें बैरियर तो होना ही नहीं चाहिए। इसको पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर चलने की अनुमति होनी चाहिए और इसका एक सर्टेन अमाउंट नगर निगम को तय करना चाहिए था सालाना। जी। अगर इसको बेगूसराय जिला में कम से कम शहर में लगभग 3000 रिक्शा होगा और अगर 15 रुपया के हिसाब से ही, अगर रोज़ के हिसाब से अगर सालाना उसका फिक्स कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि लगभग 2.25 करोड़ रुपया की आमदनी होगी नगर निगम को। सर, समस्या तो जस की तस रह जाएगी। नहीं, समस्या जस की तस नहीं रहेगी ना। पटना जैसी राजधानी है बिहार की, वहाँ नहीं वसूला जाता है तो फिर कुछ शहरों में ऐसी व्यवस्था क्यों है? हम वही कहना चाह रहे हैं कि अगर होता भी व्यवस्था तो जैसे पास हम मिलता था रिक्शा में, तो उस तरह से सालाना एक सर्टेन अमाउंट के हिसाब से सालाना नगर निगम स्वयं उसमें पास की व्यवस्था करती कि हमारे शहर में चलता है, शहर की भी कुछ आमदनी बढ़नी चाहिए, तो वो एक सर्टेन अमाउंट का पास दे दे और उसमें यह तय कर दे कि 6 महीना के लिए जो पास लेगा उसको इतना अमाउंट 10 रुपया के रोज़ के हिसाब से ही जोड़ ले और जो सालाना देगा उसको 10% रिबेट दिया जाएगा। इस तरह से इसको व्यवस्था जिसमें नगर निगम की भी आमदनी बढ़ा रहे और आम लोगों को इससे कोई झंझट नहीं। सर, नगर निगम की आमदनी कमी है क्या? नहीं, कमी नहीं है। अब अगर सरकार के अंदर पॉलिसी यह है कि इसको नहीं लगना चाहिए तो ठोस कदम सरकार उठावे। बेगूसराय में बैरियर के नाम पर जितनी गुंडागर्दी होती है वो उसमें साजिश है। आज की तारीख में उसमें नगर निगम भी दोषी है और स्थानीय प्रशासन के लोग भी दोषी हैं। उनके मिली भगत से यह काम होता है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि अगर इस पटना में नहीं लगता है तो बेगूसराय जैसे शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था समाप्त किया जाए। पास की भी तो जरूरत नहीं होनी चाहिए सर। नहीं, तब पास की जरूरत नहीं। जब पटना में नहीं पास निकलता है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। पहले तो पास इसलिए मान के किया जाता था कि नगर निगम जो परिषद थे या पालिका होता था उसके पास अपना आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, तो चलिए आप, लेकिन अब तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तमाम तरह का फंडिंग कर रहा है। अब पास भी अगर लगे तो उसके लिए व्यवस्था आपने क्या किया है? उसके लिए आप
कहीं कहीं शहर में 2 बीघा 4 बीघा का पड़ाव बना करके रिक्शा वाले को ठहरने की कोई व्यवस्था कुछ है क्या? कहीं कुछ कोई नहीं। व्यवस्था नहीं है, न शौचालय है उसके लिए, न कहीं बैठने की व्यवस्था है, न कुछ नहीं है उसके लिए। फिर उससे पैसा क्यों? और करीब करीब गरीब लोग इसको चला रहे हैं। आज कमज़ोर तबके के जो युवक हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है वो सब रिक्शा चला करके जीवन यापन कर रहे हैं। कल के तारीख में चोरी चमारी ये लोग करने लगेंगे, भूखे मरेंगे तो आखिर होगा क्या? तो सरकार अगर कहती है कि हम बेहतर सुशासन की सरकार हैं, गरीबों की सरकार हैं, तो निश्चित रूप से इसको ठोस रूप से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर सुनिश्चित व्यवस्था नहीं होगी तो हम लोग ई रिक्शा चालकों के साथ हैं। उसके हर एक आंदोलन में हम उसको सहयोग करेंगे, उसके व्यवस्था को मुकाम तक पहुंचाना तक उसके साथ रहेंगे हम लोग। अधिकतर राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध ली है सर। राजनीतिक दल चुप्पी साध रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। बहुत लोग, अब उस पर ज़्यादा हम बहस करना नहीं चाहते हैं। राजनीतिक दल गरीब लोगों के लिए काम करती है क्या? अगर काम करती, एक ज़माना में था कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गरीब लोगों के लिए काम करते थे, आंदोलन करते थे। वहाँ भी जब डिटोरिएशन हुआ है तो, और ये राजनीतिक बुर्जुआ पार्टियों से क्या उम्मीद आप करते हैं? इससे आप उम्मीद मत कीजिए कि ये गरीबों के लिए काम करेंगे। गरीब को स्वयं लड़ना पड़ेगा, और हमारे जैसे जो स्वतंत्र विचारधारा के लोग हैं वो गरीबों के साथ रहेंगे, उसको मजबूती प्रदान करेंगे और उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे। राम बदन राय जी हैं, जदयू में ही है, वो कह रहे हैं गुंडा टैक्स सही है। कह सकते हैं गुंडा टैक्स है। जब सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार कहती है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लेगा, तो निश्चित रूप से ये गुंडा टैक्स है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। अपराधियों का बोलबाला है, बैरियर के नाम पर विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी होती है। सारे अपराध से जुड़े हुए लोग ही इस काम में लगे हुए रहते हैं। बैरियर कोई आम लोग थोड़े लेता है। रिक्शा चालक मजबूती से इसका खिलाफत करे, और हम लोग आम जो न्याय पसंद लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उसके साथ मजबूती से उसके आंदोलन को हम लोग मजबूती तक पहुंचाएंगे। उसका दोहन नहीं होने देंगे, उसका बचाव हम लोग करेंगे। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से मांग करते हैं तो सबसे पहले तो जिसने उसकी हत्या की है उस पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और विशुद्ध रूप से अंकुश लगना चाहिए। 16 आना 100% अंकुश लगना चाहिए इस तरह के अपराधियों पर, जो सरकारी ओट में रह करके अपराध करते हैं, बैरियर के नाम पर अपराध करते हैं, उस पर पूर्ण नियंत्रण लगना चाहिए। ये हमारी मांग है। सीधा सीधी अगर कहिए तो अंधेड़ नगरी चौपट राजा, इसको आप एकदम कह सकते हैं। यहाँ किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं है, सारे क्षेत्रों में गिरावट है। कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, शासन व्यवस्था कुछ नहीं है, भगवान भरोसे लोग जी रहे हैं। यही एक मैंने समझिए नेट सेल में भगवान भरोसे जी रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे सुशासन है। बिहार के मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? सुशासन क्या है वो आपके सामने में देख रहे हैं। कंप्लीट फेल है। यहाँ तक फेल है कि केंद्र के पैसा को भी उन्होंने लुटा दिया। अभी नल जल में जाकर देख लीजिए, आप बता दीजिए किसी एक पंचायत में अगर नल जल चलता होगा तो मैं आपके सामने में सर झुका लूँगा। पूरा सिस्टम इनका फेल है। पता नहीं किस सोच के लोग हैं, न वो कार्यकर्ता से बात करते हैं, न किसी एमएलए से बैठ कर बात करते हैं। लालू जी के ज़माना में लालू जी फीडबैक लेते थे मेरे जैसे कार्यकर्ता से, अरे बोलो क्या है तुम्हारे यहाँ। ये किसी से बतियाते हैं, ये न किसी विधायक से बात करते हैं, न किसी कार्यकर्ता से बात करते हैं। कार्यकर्ता इनके लिए सब अपराधी है, चोरे गुंडा है, जो भी है जिनके नज़र में पदाधिकारी है। इसलिए पदाधिकारी को पूजा करते हैं और बिहार को डुबा रहे हैं, लुटा रहे हैं, अपराध ग्रस्त कर रहे हैं। बालू के नाम पर, शराब के नाम पर लोग लूट रहे हैं, अरबों करोड़ों लोग कमा रहे हैं, और नीतीश कुमार जी मजा ले रहे हैं अभी सरकार में। सर अगर ऐसा होता तो 17 साल से कैसे मुख्यमंत्री रहते? 17 साल से मुख्यमंत्री रहो तो समीकरण का सवाल है। बिहार है, देश की राजनीति है, गरीब है, गुरबा है, जातीय समीकरण है, उसमें फिट बैठ जाते हैं। आप भी बहुत दिन रहे हैं तो जहाँ रहेंगे वहीं ना रहते हैं, तो कहाँ हम रह पाते हैं, टिक पाते हैं। जब ये बोलना शुरू करेंगे तो कोई रहने नहीं। फिर लगता है गुस्सा गए हैं, भागिएगा क्या? नहीं भागेंगे क्या, हम तो आपको बता रहे हैं कि जो स्थिति है उसमें नीतीश जी विरोध शुरू कर दिए। इसका विरोध, हम अंधभक्त कभी नहीं रहते हैं किसी दल में। अच्छा, ये हमारी स्थिति है। अपने विचार के साथ रहते हैं, जितना दिन तक रहते हैं अपने विचारधारा के साथ रहते हैं। ये हमारे साथ सुदर्शन सिंह जी, खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।